ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री एस्ट्रो अनंत यूट्यूब चैनल के माध्यम से 2021 में होने वाले आध्यात्मिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों में होने वाले बदलाव को यथार्थ स्वरूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, आप मेरे वीडियो को प्रारंभ से और अंत तक देखिए। यदि आपको किसी प्रकार का कमेंट्स करना है तो आप कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, ये बात देखिएगा कि वर्तमान में गोचर के ग्रहों की स्थिति का वर्णन किया जाए तो इस समय 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए। मंगल नीच राशि में बैठे हैं और शनिदेव वक्रीय होकर के और कर्मस्थ होकर के बृहस्पति के साथ साथ नीच राशि में होने के कारण दोनों का जो वक्रीय भाव है और राजा और मंत्री मंगल होने के कारण सबसे बड़ी जो घटनाएं हैं, अद्वितीय घटनाएं घटेंगी, अकारण की घटनाएं घटेंगी। सत्ताओं में परिवर्तन होगा, आंतरिक विद्रोह बढ़ेगा, आंदोलन होंगे किंतु इन सब घटनाओं के कारण जनहानि भी होगी, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी तथा ग्रहण होने के कारण जो ये समय चल रहा है यह भारतीय जनमानस के लिए किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बता रहे हैं। जून, जुलाई और अगस्त के जो 3 माह हैं ये भारतीय राजनीति, समाज, संस्कृति, सभ्यता और प्राकृतिक वातावरण एवं राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। इस समय भारत की जो स्थिति है वो प्रभावशाली, धीरे धीरे संपूर्ण विश्व पर राज करने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की और राजनीति में जो शत्रुता का भाव रखने वाले देश हैं उन देशों पर प्रबल विजय प्राप्त करेंगे। और कृषि की बात की जाए, जो वर्तमान में जो कृषि आंदोलन चल रहे हैं, इनकी जो अफवाहें चल रही हैं, ये इनके द्वारा किए जाने वाले कुकृत्य हैं, उन सबका इनको परिणाम मिलना निश्चित है। ये आंदोलन समाप्त हो जाएंगे, इनके जो पाखंड हैं वो खत्म हो जाएंगे और इसमें जो असलियत जो है वो सामने आ जाएगी। यदि हम बरसात की बात करें तो 17 जून के बाद में भीषण वृष्टि जो उत्तर भारत में है वो ज़्यादा प्रभावशाली होना प्रारंभ हो जाएगा। नदी नाले उफरेंगे तथा जो समुद्री इलाके हैं उनमें तूफान आने की संभावना रहेगी। विशेष रूप से उत्तर की ओर आने की संभावनाएं अधिक है। जैसे गंगा क्षेत्र है, यमुना क्षेत्र है, इनके आसपास है जो बाढ़ जनक स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय बनती जाएगी। और इन 4 माहों में देश दुनिया में होने वाले बदलाव का प्रभाव पूर्व पश्चिम में विशेष देखने को मिलेगा। वक्रीय शनिदेव, वक्रीय गुरुदेव, नीचस्थ मंगल हाहाकार मचाएंगे। जब ग्रहण कई पड़ जाते हैं तो देश दुनिया में विशेष रूप से नवीन घटनाओं का संचार होता है। युद्ध की जो भयावह स्थितियां हैं वो जनहानि, भुखमरी, बेकारी आदि समस्याओं को उत्पन्न करती हैं। दूसरी है, और पानी के द्वारा उत्पन्न होने वाला कोई जीव या कीड़ा नई बीमारी को जन्म देगा। भारतीय आध्यात्मिक शक्ति के आगे सभी देश झुकेंगे। पड़ोसी देशों को भारत के राजनीतिक युद्ध की भूमिका का शिकार होना पड़ेगा या भारतीय शक्ति, सेना, शस्त्र के द्वारा जो विरोधी देश हैं वो हार जाएंगे। वर्तमान समय की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें काफ़ी बदलाव आएंगे, जिनमें छोटे छोटे प्रांतों में सत्ता का परिवर्तन होगा। पूर्व दिशा में धीरे धीरे गतिविधियां अत्यधिक बढ़ेंगी और जो सरकार द्वारा लिए गए जो सभी निर्णय हैं या उनकी वांछित अभिलाषाएं हैं जो सनातन धर्म को स्थापित करने वाली, वो सभी अक्टूबर तक धीरे धीरे एक एक करके पर हो जाएंगे। चाहे वह NCR है, चाहे जनसंख्या नियंत्रण है या और भी है, जो हिंदूवादी विचारधाराओं को बल मिलेगा, आंदोलन होंगे, मारकाट बढ़ेगी। कश्मीर के ऊपर का जो हिस्सा है वो जुलाई के बाद भारत में विलय के लिए तैयार होना प्रारंभ हो जाएगा। बलूचिस्तान भी भारत के पक्ष में होगा, नेपाल भी धीरे धीरे भारत के पक्ष में आ जाएगा और POK को ये 2021 तक अपने सानिध्य में ले लेंगे और बड़ी बड़ी जो शक्तियाँ उनका विघटन प्रारंभ हो जाएगा। जैसे चाइना टूटेगा, चाइना का विभाजन होना निश्चित है, उसकी भूमिका 2021 में प्रारंभ हो जाएगी और 2023 तक चाइना के कई टुकड़े हो जाएंगे। सनातन धर्म का पुनरुद्धार होगा
और विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, उनका धीरे धीरे एक सिमटाव शुरू हो जाएगा, टुकड़ों में बंटने लग जाएंगे और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर के और सामने आएगी। भारत का जो डंका है संपूर्ण विश्व में बजेगा। इस समय की जो घटित घटनाएं उनके द्वारा राजनीतिक उथल पुथल आएगी। कम से कम राजनीतिक जो बड़े नेता हैं उनमें से एक आध नेता को मरने का भी संकेत आएगा। अब इस प्रकार जो 12 राशियां इस ग्रहण के बाद में किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, जो 3 माह का जो समय आएगा उसमें यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो उनका मेष राशि वालों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पारिवारिक कलह बढ़ेगा, स्थान परिवर्तन होंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे। उनको प्रियजन की हानि का भी सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक समस्या रहेगी तथा उनको किसी भी स्थान पर जाकर के नया रोजगार करने के लिए जो शुभ अवसर है वो 20 जून के बाद मिलेगा। वृषभ राशि के जातकों की यदि बात करें तो जून, जुलाई और अगस्त तीनों माहों में ग्रहण के बाद जो लाभ मिलने वाला है वो आकस्मिक होगा। डूबा पैसा मिलेगा या कोई लॉटरी सट्टा आदि के द्वारा या किसी चीज़ का क्रय विक्रय करके और लेंगे। पुत्र जिनको नहीं उनको पुत्र की प्राप्ति होगी और मांगलिक कार्यों के लिए मार्ग खुलेगा। यदि कोई व्यापारी वर्ग है तो उनको लाभ मिलेगा। यदि कोई राजनेता है तो उनको नियुक्ति मिलेगी या सत्ता में परिवर्तन करने के अवसर मिलेंगे और उनको सामाजिक रूप से एक सम्मान प्राप्त होगा यह पुरस्कार प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो उनको वर्तमान समय में मिले जुले असर मिलेंगे। उनको विशेष बड़ी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, अपने परिवारजनों में मतभेद हो सकता है, माता के सुख में कमियां उनको दृष्टिगत हो सकती हैं। यदि उनके पारिवारिक कोई विवाद चल रहा है जमीन जायदाद का तो वो निपट जाएगा। यदि वो अधिक जमीन या भूमि भवन वाहन का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक अवसर मिलेगा। कर्क राशि कि जो जातक हैं उनको पिता पुत्र को साथ साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनके समय वर्तमान समय में यदि एक साथ रहते हैं तो दोनों में से एक के स्वास्थ्य को खतरा है। कोई दुर्घटना हो सकती है, वाहन आदि के द्वारा अग्नि विद्युत आदि से कष्ट हो सकता है। इनका पैसा डूबने का डर है। यदि किसी को आप पैसा दे रहे हैं तो सोच समझ के दें। सिंह राशि वाले जातकों का सूर्य बलवान हो जाएगा अगस्त में। उसके बाद में या उससे पहले वाली जो घटनाएं हैं उनको संकेत मिल जाएगा। अपने स्वभाव में कंट्रोल करें, हरे वृक्षों में पानी दें तथा गरीबों को अपने हाथ से दान करें। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो उनके लिए स्वभाव सुधारना होगा, अपने निर्णय निश्चित करने होंगे। उनको 2 मार्ग नहीं चुनना होगा, एक ही मार्ग प्रशस्त करना होगा और उनको गणेश जी की पूजा करनी होगी। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण के बाद जो प्रभाव पड़ने वाले हैं उनका जो शनि की जो उत्पत्ति 7.5 है उसका उनको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए उनके अटके हुए सारे काम होंगे। यदि किसी प्रकार का आरोप या केस चल रहा है या उनको कारावास का है तो उससे भी उनको निजात मिलने का अवसर मिलेगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों का समय 20 जून के बाद में पूरे दिसंबर तक का इतना शुभ निकलेगा कि बारी बारी से उनको जो बिगड़े हुए काम वो सुधर जाएंगे। जिनको रोजगार नहीं रोजगार मिलेगा। उनके परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, लेकिन उनके माता या पिता में से किसी एक को संसार छोड़ने का संकेत मिलता है। और यदि हम धनराशि की बात करें तो धनराशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति देव वो बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अब तक जो परिणाम उनके रुके हुए थे उन परिणामों का उनको लाभ मिलने वाला है। अतः इनको बढ़िया पुखराज धारण करना चाहिए और यदि पुखराज नहीं मिलता है तो हल्दी की गांठ धारण करें और अपने मन को शांति से आध्यात्म में जोड़ें, यानी बृहस्पति देव की पूजा करें। मकर राशि की बात करें तो वर्तमान में मकर राशि में शनिदेव वक्री ग्रह अपनी राशि के अधिपति होने के कारण वो अटके हुए कार्यों को पूरा करेंगे, किंतु स्वभाव में उग्रता रहेगी। अतः अपने स्वभाव को नियंत्रण रखें, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है। आपके परिवार में मांगलिक कार्य होंगे तथा पुत्र को लेकर आपको चिंता रहेगी। अतः पुत्र की बात को पूरी सुने और उसको समझा करके अपनी समस्या का समाधान करें। यदि हम कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि का स्वामी शनिदेव है, उनको 12वां हो गया है। अतः गोचर की बात यदि करें और ग्रहण के बाद में यदि शनि की चर्चा करें तो उनकी जो 7.5 है वो 7.5 उनको आंतरिक भाई है, शत्रुओं के द्वारा पारिवारिक जनों के द्वारा कष्ट देगी। उनको शारीरिक कष्ट हो सकता है, विशेष रूप से पैरों में उनको किसी प्रकार की चोट आदि का आग्नेय पदार्थों का भय बना रहेगा। अतः उनको हनुमान जी की साधना करनी चाहिए। मीन राशि की यदि चर्चा करें तो मीन राशि का स्वामी जो बृहस्पति देव है वो इस समय आपको मकर राशि में वक्री होकर के विराजमान होंगे 20 तारीख बाद।
अतः उनको बृहस्पति संबंधित दोषों के निदान के लिए पीली वस्तु का दान करना चाहिए, पुस्तक दान करनी चाहिए, या गरीब को है जो सवा पाव लड्डू लेकर के और खिलाना चाहिए, जिससे उनका बृहस्पति संबंधित दोष खत्म हो जाए। नमस्कार।